सो हेलो गाइस, इट्स योर फ्रेंडली नेबर डी जनरेट ओटाको बॉय और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे अभी तक नहीं भूले होंगे। चैनल पे मेरे सिर्फ 2 वीडियोस आए हैं और वैसे मैं ऐसा प्राणी नहीं हूँ जिसे आसानी से भूला जा सके। एनीवेज, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं री-ज़ीरो से सुबारू और 7 विचेस की कनेक्शन के बारे में। और ये वीडियो खास इस वजह से है क्योंकि ये वीडियो एक कोलैबोरेशन है मिस्ड डीमन एक्सप्लेनेशन भाई के साथ। ये अपने चैनल पे एनिमेज को एपिसोड बाय एपिसोड एक्सप्लेन करते हैं। मिस्ड डीमन भाई, जरा अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो। तो यार भाई लोग कैसे हो सब। मैं हूँ मिस्टर डीमन एक्सप्लेनेशन चैनल से वन ऑफ द होस्ट और आपके फेवरेट एनिमे इंडियन यूट्यूबर एनिमे इंडिया टीएम का दोस्त। और हम लोग आज आपके लिए 2 एकदम फ्रेश कोलैबोरेशंस लेके आए हैं, जिसमें पहले हम रे-ज़ीरो एनिमे की थ्योरी और गॉड ऑफ हाई स्कूल एनिमे से चेरियो के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सो जो फर्स्ट कोलैबोरेशन रे-ज़ीरो से रिलेटेड होने वाला है वो आप अभी एनिमे इंडिया टीएम के चैनल पे देख रहे हो। और जो सेकंड कोलैबोरेशन गॉड ऑफ हाई स्कूल एनिमे से चेरियो के एबिलिटी से रिलेटेड होने वाला है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप जाके उसे भी चेकआउट ज़रूर करना। रे-ज़ीरो वन ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड डोपेस्ट इसेकाई एनिमे है। ये एनिमे एक बिल्कुल परफेक्ट इल्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि बाहर से ये एनिमे जितना हमें फ़नी और सिंपल लगता है, अंदर से ये उतना ही डार्क, डिस्टर्बिंग और कॉम्प्लेक्स है। पर इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द कनेक्शन बिटवीन सुबारू एंड द विचेस, जिसके साथ मैं थोड़ी अपनी थियोरीज भी शेयर करूंगा रिगार्डिंग सुबारूज पावर, विच ऑफ एनवी एंड द अदर कैरेक्टर्स एज वेल। なるほどな。さっきまでとは別の状況。टॉकिंग अबाउट सुबारू, अभी तक हमें ये पता चला है सुबारू हैव अ पावर जिसे वो रिटर्न बाय डेथ करके बुलाता है। इसके यूज से सुबारू मरने के बाद वापस जिंदा हो सकता है। बट इस पावर के भी कुछ रूल्स है, जैसे रिवाइव होने के बाद सुबारू टाइम में पीछे चला जाता है एट अ सर्टेन चेक पॉइंट। इस चेक पॉइंट पे रिवाइव होने के बाद वो कैसे मरा उसके बारे में और उस टाइम में क्या क्या हुआ था वो सिर्फ उसे याद रहता है। बाकी लोगों के लिए इज जस्ट अ फ्यूचर विच इज अननोन टू देम। इन सीजन फर्स्ट हमें ये लगता है सुबारू की इस एबिलिटी में कुछ लिमिट्स रहेंगी, बट इन सीजन 2 हमें ये पता चलता है सुबारू की ये एबिलिटी इनफाइनाइट टाइम्स तक यूज करी जा सकती है। हमने ये भी देखा है कि सुबारू को ये पावर एक विच से मिली है, कैसे और क्यों इसके बारे में हम लोगों के पास एक थियरी है जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों के पास एक आइडिया है कि सुबारू को उसकी पावर विच ऑफ एनवी ने दी है, कॉज एनमे में उसने खुद कहा है उसकी पावर्स के पीछे विच ऑफ एनवी का हाथ है। नाउ द थिंग्स विल गेट इंटरेस्टिंग, क्योंकि लास्ट में जो क्लिफ हैंगर था उसने हमारी बहुत सारी थियरीज को एक बहुत मस्त प्लॉट दिया है। सो पॉइंट 1, हाउ विच ऑफ ग्रीड एकिडना इज रिलेटेड टू सुबारू एंड रोजवॉल। एकिडना विच ऑफ ग्रीड को सुबारू की पावर रिटर्न बाय डेथ बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, जिसकी वजह से वो सुबारू को उसकी टी पार्टी में इनवाइट करती है। और सुबारू विचेस टी पार्टी में इस वजह से भी जा सकता है क्योंकि उसके पास विच ऑफ एनवी की पावर्स है, जिससे वो टेक्निकली हाफ ह्यूमन हाफ विच बन जाता है। और एकिडना की फर्स्ट टी पार्टी अटेंड करने के बाद सुबारू ट्रायल के लिए एलिजिबल हो जाता है। सुबारू की टी पार्टी में पहुंचने के बाद विच ऑफ ग्रीड सुबारू की पावर्स एक हद तक एक्सप्लेन करती है, जिससे हमें ये पता चलता है विच ऑफ ग्रीड सुबारू की पावर्स में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। ड्यू टू गेनिंग द एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट ऑड्स इन वंस लाइफ, और वो उसे कैसे फेस करती है। दो उसे सुबारू की पावर्स के बारे में और जानना था, इस वजह से वो सुबारू को एक कॉन्ट्रैक्ट प्रपोज करती है, बट सुबारू उसे डिक्लाइन कर देता है क्योंकि बाकी की सारी विचेस सुबारू कन्विंस कर रही होती है कि एकिडना पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बता रही है और उसका कोई मकसद है इस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे। Now focusing the second half of the question, रोजवॉल एकिडना का स्टूडेंट था और एकिडना was the one जो रोजवॉल को मैजिक सिखाती थी, एंड एट द सर्टेन लिमिट उसे एकिडना पसंद थी। बट एकिडना के मरने के बाद रोजवॉल पागलों की तरह उसे रिजरेक्ट करने के रास्ते ढूंढ रहा था। इसीलिए सीजन 2 एपिसोड 11 में रोजवॉल सुबारू से कहता है he will push सुबारू to his every limit to make him stronger that he can protect his loved ones, क्योंकि रोजवॉल नहीं चाहता जो उसके साथ हुआ वो सुबारू के साथ भी हो। विच ऑफ एनवी एंड सटेला। आप लोगों ने रे-ज़ीरो एनिमे सीजन 2 के एंड के कुछ एपिसोड्स में देखा होगा कि जब विच ऑफ एनवी टी पार्टी को ज्वाइन करती है। मैं पर्सनली ऐसा होने पे बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि हिस्ट्री में हमें ऐसा बताया गया है कि बाकी सारी विचेस विच ऑफ एनवी को हेट करती हैं। सो बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मेरी ये थियरी है कि विच ऑफ एनवी एंड सटेला आर 2 डिफरेंट पर्सनैलिटीज़। आई नो रे-ज़ीरो एनिमे में बोला गया है कि विच ऑफ एनवी का नाम ही सटेला है, लेकिन अगर वो दोनों एक ही पर्सन होते तो बाकी विचेस ने उन पर अटैक क्यों नहीं किया।
ऑब्वियसली अगर आपका किलर आपकी आफ्टर लाइफ में आपके सामने आता है तो आप उससे रिवेंज ज़रूर सीख करेंगे। ड्यू टू विच आई पर्सनली बिलीव कि विच ऑफ एनवी और सटेला दो अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्हें हम स्प्लिट पर्सनैलिटी नाम से भी जानते हैं, और यही रीज़न हो सकता है कि बाकी विचेस ने उस पर अटैक नहीं करा क्योंकि वो खुद श्योर नहीं थी कि वो किस पर्सनैलिटी को कन्फ्रंट कर रही हैं। और अगर ये थियोरी गलत है तो इसकी एक पॉसिबल थियोरी ये भी हो सकती है कि बाकी विचेस को सटेला की जगह किसी और ने मारा हो। पॉइंट थर्ड, हाउ रॉसवॉल्ड न्यू अबाउट सुबारूज रिटर्न बाय डेथ एबिलिटी। सो ये थियरी कुछ ऐसी है कि रॉसवॉल्ड वाज द वन जो सुबारू को इस वर्ल्ड में लाया था विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ ग्रीड टू मेक हिम अ वेसल फॉर विच ऑफ एनवी टिल द टाइम एमिलिया बिकम्स द रूलर। अब आप लोग ये पूछोगे कि रूलर बनने तक क्यों डायरेक्टली अमीलिया में क्यों नहीं। मेरे थियरी के अकॉर्डिंग अमीलिया के हारने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कॉज ऑफ हर बीइंग हाफ ह्यूमन हाफ एल्फ, एंड हमने एनमे में देखा है उसके ज़्यादा सैड होने पर विच ऑफ एनवी उसके बॉडी का कंट्रोल ले लेती है। यस, इस थियरी के अकॉर्डिंग विच ऑफ एनवी सीजन 2 में डायरेक्टली नहीं आई थी, उसने अमीलिया की बॉडी पे कंट्रोल लिया था अमीलिया के सैड होने पर, क्योंकि विच ऑफ एनवी इज स्प्लिट इनटू 2 बॉडीज कॉज विच ऑफ एनवी इतनी पावरफुल है कि उसके आधे पावर्स अमीलिया के पास, आधे पावर्स सुबारू के पास, और रॉसवॉल्ड को ये भी पता है कौन से पावर किसके पास है, क्योंकि विच ऑफ एनवी इज स्प्लिट इनटू 2 बॉडीज कॉज विच ऑफ एनवी इतनी स्ट्रांग है कि उसकी आधी पावर अमीलिया के पास, आधी पावर सुबारू के पास है, और रॉसवॉल्ड जानता है कि कौन सी पावर किसके पास है, जिसकी वजह से रॉसवॉल्ड अमीलिया को अपनी स्पिरिट पक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बोलता है कि अगर अमीलिया मर गई तो पक पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा, ड्यू टू विच सुबारू भी मरेगा और वर्ल्ड वापस से रीस्टार्ट हो जाएगा, जिसको हमने एनिमे के सीजन 1 के एपिसोड 15 में देखा है जब पक एक बीस्ट की तरह बन जाता है और वो सुबारू को मार देता है और वहीं से फिर से वर्ल्ड रीस्टार्ट हो जाता है। बस इसका एक ही नेगेटिव इफेक्ट है कि अगर एमिलिया के मरने पे ही चेक पॉइंट सेट हो गया तो सुबारू बहुत ही ज्यादा डेंजरस लूप में फंस जाएगा। तो ये सब सिर्फ थियरीज थी, सच हो भी सकती है, सच नहीं भी हो सकती है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ रीज़ीरो के सीजन 2 के पार्ट 2 के लिए जो जनवरी में आ रहा है। आप कितना एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और थैंक यू मिस डीमन एक्सप्लेनेशन भाई हमारे इस वीडियो में हमारे साथ कोलैब करने के लिए, हमारे चैनल पे आने के लिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक मिस डीमन भाई का चैनल चेकआउट नहीं किया तो ज़रूर चेकआउट करना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमे इंडिया टीएम हमें अपने चैनल पे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आप सभी व्यूअर्स में से अब तक जिन लोगों ने भी एनिमे इंडिया टीएम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सबसे पहले भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कहीं पर भी मेरा पार्ट पसंद आया है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरे चैनल को भी जाके चेकआउट ज़रूर करना भाई। अगर आप लोगों के इस थ्योरी से रिगार्डिंग कोई भी ओपिनियंस है तो आप उन्हें कमेंट्स करके बता सकते हैं। साथ ही साथ जाते जाते आप लोग हमारे इस वीडियो को और एनिमे फैंस के साथ शेयर ज़रूर कर देना। तो भाई लोग हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।